नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज 3 अप्रैल यानी यूएस ईरान वार का 35वां दिन। वार के डे 35 पर एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। जहां व्हाइट हाउस दावा कर रहा था कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तो पूरी तरह तबाह हो चुका है, वो तो पहले ही तबाह हो गया था, वहीं कुछ ही घंटों पहले अमेरिका का एक अरबों डॉलर का एडवांस फाइटर जेट पर्शियन गल्फ में गिर गया। लेकिन असली धमाका युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि पेंटागन के अंदर हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ही दिन में अपने टॉप 3 जनरल्स को बर्खास्त कर दिया। क्या अमेरिकी सेना के अंदर इंटरनल कोलैप्स हो चुका है? क्या इन जनरल्स ने ईरान पर ग्राउंड इन्वेशन के उस खौफनाक प्लान को देखकर हाथ खड़े कर दिए थे? आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रिज वार की और एडवांस ईरानियन वेपन जिसने अमेरिका के F-35 को गिरा दिया है। आज IRGC ने अमेरिकी राष्ट्रपति के उन फॉल्स क्लेम की धज्जियां उड़ा दी जिसमें कहा गया था कि ईरान मिलिट्री तो कब का हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। IRGC नेवी ने दावा किया है कि उनके न्यू एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ने कासिम आइलैंड के ऊपर एक अमेरिकी F-35 को मार गिराया, यानी दूसरा F-35 अब मारा गया है। यह कोई पुराना सोवियत मिसाइल नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक यह एक नया एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी इस्तेमाल से उन्होंने एक और F-35 को अब अटैक किया है। ये F-35 हैंगम और कासिम के बीच समुद्र की गहराई में डूब गया है। अगर यह सच है तो अमेरिका की एयर सुपरियोरिटी का जो भ्रम है वो तो अब टूट चुका है। सवाल यह है कि अगर अमेरिका अपने सबसे महंगे F-35 जेट से नहीं बचा पा रहा तो वो हजारों ट्रूप्स को ईरान की धरती पर उतारने का रिस्क कैसे लेगा? अब बात करते हैं उस खबर की जिसने वाशिंगटन में हड़कंप मचा दिया है। ईरान में रेजिम चेंज करने निकले ट्रंप ने खुद अपनी ही सेना के कमांड स्ट्रक्चर को बदल डाला है। एक ही दिन में 3 टॉप जनरल की छुट्टी कर दी गई है, जिनमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जो पूरे ग्राउंड फोर्स की रीढ़ की हड्डी हैं, ट्रेनिंग कमांड है जिनका काम है उस ईरान की मुश्किल टेरेन के लिए अपने फौज को तैयार करना है, और आर्मी चेकलिस्ट चीफ है जिनका काम है सैन्य का मोरल हाई रखना। बिना किसी रीजन के इन्हें क्यों हटाया गया? ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप ने इन जनरल्स पर ग्राउंड इन्वेजन के लिए दबाव डाला था, और खबर यह है कि इन जनरल ने उस प्लान को सीधा रिफ्यूज कर दिया क्योंकि इसमें भारी यूएस कैजुअलिटीज का अंदेशा था। क्या इन जनरलों ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया? ट्रंप की गिरती अप्रूवल रेटिंग और सेना के अंदर का यह टकराव इशारा कर रहा है कि यह यूएस के लिए युद्ध का बहुत ही बुरा समय है। इधर अमेरिका इंटरनल केओस से जूझ रहा है और उधर ईरान ने अपनी रेट्रिब्यूशन लिस्ट जारी कर दी है। याद है ना, कल यूएस इजराइल ने ईरान के करज B-1 ब्रिज को उड़ा दिया था। ईरान के करज B-1 ब्रिज पर हुई अमेरिकी एयर स्ट्राइक के जवाब में अब ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट के महत्वपूर्ण पुलों को निशाना बनाने की धमकी दी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसके ब्रिजेस सुरक्षित नहीं है तो अमेरिका के एलाइज के पुल भी नहीं बचने वाले हैं। इस लिस्ट में कई ब्रिजेस है जिनमें मेन है किंग फहद कॉजवे जो सऊदी अरेबिया और बहरीन को जोड़ता है, शेख जवाब ब्रिज जो कि कुवैत का लाइफलाइन है, और अब्दोन ब्रिज जो कि जॉर्डन के अम्मान का मुख्य हिस्सा है। अगर ईरान ने इन पर हमला कर दिया तो पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सप्लाई लाइंस और ग्लोबल ऑयल ट्रेड की पूरी तरह ठप हो जाएगी। ये केवल सैन्य युद्ध नहीं है, अब तो यह टोटल इकोनॉमिक वारफेयर बन चुका है। युद्ध के 35वें दिन हम एक ऐसे टिपिंग पॉइंट पे हैं जहां से वापसी का रास्ता मुश्किल है। ट्रंप की पॉपुलैरिटी अब तक के लोएस्ट लेवल पर है और उनकी सेना के जनरल ही उनका साथ छोड़ रहे हैं। क्या यह ग्राउंड इन्वेजन का अंत है या फिर एक और भीषण युद्ध की शुरुआत है? हम पर्शियन गल्फ की हर हलचल पर नजर रखे हुए हैं। आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप के जनरलों ने सही फैसला किया? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हर दिन की सटीक अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।